हेलो एवरीवन दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर सेकंड विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा अच्छे लेवल के हैं, वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको लगे कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने पहले प्रश्न से। और फ्रेंड्स, जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से याद रहेगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिएगा। पहला प्रश्न कहता है कि 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी है। यानी अभी वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में टोटल वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो क्या है, आपको आंसर करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 400 करोड़ से अधिक, 500 करोड़ से अधिक, 600 करोड़ से अधिक, या लास्ट ऑप्शन आपका डी कहता है कि 700 करोड़ से अधिक। जैसा चैप्टर वैसा प्रश्न। विश्व जनसंख्या के बारे में आप पढ़ रहे हैं और प्रश्न भी आपको कह रहा है कि 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी है, टोटल वर्ल्ड का पॉपुलेशन क्या है। तो दोस्तों, अगर आप एनसीईआरटी की बात करें, अभी जो नया एनसीईआरटी आया है उसमें तो आपको 600 करोड़ ही दिखाएगा, लेकिन अभी टोटल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन हो चुकी है 700 करोड़ से अधिक है। इसलिए आप लोग ऑप्शन डी को ही याद कीजिएगा, टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन 700 करोड़ से अधिक। सारे प्रश्न सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल के हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ये भी जनसंख्या से ही रिलेटेड है। देखिए क्या कहता है, कहता है कि विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। सबसे ज्यादा आबादी वाला मतलब आबादी करने का मतलब होता है पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में कौन से देश का है दोस्तों? ऑप्शन है आपके चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया। तो मुझे पक्का उम्मीद है 100 में 100% कि सभी लोगों ने चीन ही कमेंट सेक्शन में कमेंट किया होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन है आपका चीन ही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि चीन की जो जनसंख्या है वो विश्व में सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश आपका विश्व में आपका चीन है। सेकंड नंबर पे भारत आता है, थर्ड पे संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ पे इंडोनेशिया, फिफ्थ नंबर पे आपको याद रखना होगा, फिफ्थ नंबर पे क्योंकि पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में, फिफ्थ नंबर पे ब्राजील, सिक्स नंबर पे वही अपना पड़ोसी जो एनसीएनटी चलता है, कौन आप लोग समझ चुके होंगे, इशारों में समझा कीजिए दोस्तों, इशारों में समझिए। तो सिक्स नंबर पे पाकिस्तान। अगर 7 नंबर की बात कर ले तो 7वें नंबर पे आपका नाइजीरिया नामक देश का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो नाइजीरिया याद रखिएगा, क्योंकि पूछ दे तो ये मत कहिए कि आपने बताया नहीं। 8 नंबर पे आपके बांग्लादेश आ जाएंगे, बांग्लादेश। और 9th नंबर पे रूस और 10 नंबर पे आपका मैक्सिको। तो याद रखिएगा 9th नंबर पे आपका रूस और 10 नंबर पे आपका कौन आ जाएगा, तो 10 नंबर पे मैक्सिको याद रखना है दोस्तों। तो पहले नंबर पे आपका चीन, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, पांचवा पर ब्राजील, छठे पाकिस्तान, सातवां नाइजीरिया, आठवां बांग्लादेश, नौवां रूस और 10वां मैक्सिको। और दोस्तों एक अजीब सी बात है, आप जानिएगा तो आप भी हैरान हो जाइएगा कि ये जो 10 देश हैं पूरे विश्व के 60% जनसंख्या को क्या करते हैं, अपने अंदर कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका 60% मतलब 60% जनसंख्या केवल इन 10 देशों में ही निवास करते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका थर्ड नंबर। देखिए ये भी आपके बुक के लिए सिलेक्टेड है, आपके एग्जामिनेशन के लिए, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड या आप जैक बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप बुक में पढ़िएगा, एकदम टॉपिक वाइज सारे प्रश्न सिलेक्ट हैं। कहता है थर्ड नंबर कि विश्व का सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला महादेश कौन है। जनघनत्व मतलब क्या समझिएगा, पहले प्रश्न को समझना होता है, प्रश्न समझिएगा, आंसर अच्छे से कीजिएगा। विश्व का सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला महादेश कौन सा है? महादेश, तो महादेश कहने का मतलब समझते हैं आप लोग, तो जनघनत्व वाला, जनघनत्व कहने का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, तो इसको कहा जाता है जनघनत्व। तो अगर हम लोग एशिया की बात करें तो एशिया में 1 वर्ग किलोमीटर पर 146 व्यक्ति रहते हैं। और वही अगर अफ्रीका, यूरोप की बात करें, अफ्रीका में 43 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर पर, और यूरोप में 33 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर पर, और लैटिन अमेरिका में आपका अप्रोक्स 32 रहता है। तो लगभग सबसे ज्यादा किसका हुआ? एशिया का। तो आप लोग किसे टिक करेंगे? एशिया को। प्रश्न क्या कर रहा था कि विश्व का सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला महादेश कौन है दोस्तों? तो एशिया आपके सही जवाब। अगर पूछ दे कि इसके एशिया का जनघनत्व क्या है, तो 2011 की जनगणना, 2018 में विश्व की जनगणना हुई थी, तो 2018 की जनगणना के अनुसार आपका 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एशिया कंटिनेंट में क्या होते हैं, लोग निवास करते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। कहता है कि जनसंख्या वृद्धि का कारण हो सकता है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ का मेन कारण क्या है? ऑप्शन है परिवार नियोजन, गरीबी, शिक्षा, रोजगार। तो परिवार नियोजन तो भाई बर्थ कंट्रोल के लिए बनाया गया है। गरीबी, हाँ, गरीबी के कारण क्या होता है, जनसंख्या की क्या होती है, तो वृद्धि होती है। पॉवर्टी एक मेन रीजन है, गरीबी
मेन रीजन है। गरीबी रहेगा, लोग अशिक्षित रहेंगे, बहुत सारे हैं। तो गरीबी इसमें जो ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके गरीबी सही जवाब हो जाएंगे। गरीबी भी क्या है, जनसंख्या वृद्धि का एक अहम कारण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। तो इसलिए गरीबी को भी आप लोग ध्यान में रखिए। परिवार नियोजन से वही बर्थ कंट्रोल किया जाता है। शिक्षा रहेगा, एजुकेटेड लोग रहेंगे, तो क्यों ज्यादा जनसंख्या को क्या करेंगे, हम दो हमारे दो, हम एक हमारे दो, ये भी कर सकते हैं। नहीं, हम दो हमारे दो। ऑप्शन डी आपका रोजगार, तो रोजगार रहेगा तो जनसंख्या वृद्धि का ये तो बनता ही नहीं है। तो आपके ऑप्शन बी सही जवाब जाएंगे, गरीबी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सॉरी मैंने क्या बोला था, हम दो हमारे दो होगा, ठीक ना। 5 नंबर है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या क्या कहलाती है। प्रति वर्ग किलोमीटर, अभी मैंने बताया प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, उसकी औसत संख्या को क्या कहलाती है। तो उसको कहते हैं हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी मतलब देश का या कहीं का मान लीजिए कि उसकी जनसंख्या है 1,15,000 जितना भी कर लीजिए आप, कम कर लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो इतना समझ लीजिए 1,50,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 1,50,000 हो गया जनसंख्या। और मान लीजिए उस देश का क्षेत्रफल आपका कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर है। तो उसका अगर जनघनत्व निकालना है तो इस दोनों को क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे मैं डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 बाई 1 2 3, 2 से 2 काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य गया, तो यानी 1500 लोग क्या कर रहे हैं, प्रति वर्ग 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह रहे हैं दोस्तों, ठीक है, प्रति स्क्वायर किलोमीटर रह रहे हैं। तो ये कहलाता है जनघनत्व। तो ध्यान रखिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या क्या कहलाती है, तो जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में निम्न जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन है। देखिए ऑप्शन है कि निम्नलिखित जो क्षेत्र हैं, ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, यूरोप, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ओशिनिया। तो इन सभी में, चारों ऑप्शन में जो आपका सबसे निम्न जनसंख्या, निम्न कहने का मतलब होता है कम। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, अब यहाँ पर निम्न जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मात्र दोस्तों आपको जानकर आश्चर्यचकित आप होइएगा कि यहाँ पर केवल 5 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर ही रहते हैं, और वो आपका क्या है, 5 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं दोस्तों। और उस देश का नाम है, उस क्षेत्र का नाम है ओशिनिया। तो ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7 नंबर, प्रवास किस प्रकार का होता है। प्रवास का मतलब जिसे आप कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन आप जब बिहार बोर्ड से सीबीएसई में जाइएगा या किसी बोर्ड को चेंज कीजिएगा तो उसमें आपको माइग्रेशन दिया जाता है। माइग्रेशन का मतलब होता है एक अलॉटमेंट लेना कि मैं इससे दूसरे में जा रहा हूं, तो ये आपका होता है। तो प्रवास किस प्रकार का होता है, अस्थायी भी होता है दोस्तों प्रवास, या तो आपका अस्थायी हो सकता है, अस्थायी मौसमी भी होते हैं। जैसे अगर चिड़ियों की बात कर ले हम लोग, तो चिड़िया क्या होता है, जब हम लोग के यहाँ जो मान लीजिए किसी दूसरे देश का, ऑस्ट्रेलिया का चिड़िया है या कहीं किसी और देश का है, उधर अगर गर्मी ज्यादा पड़ने लगी और हम लोग के यहाँ ठंडे का मौसम रहेगा, तो अगर ठंड में रहने वाली चिड़िया है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आकर माइग्रेट कर जाता है, प्रवास कर। बहुत सारी मछलियां भी प्रवास कर जाती है। और हम लोग जो आदमी लोग हो गए, जन लोग हो गए, ये भी रोजगार के लिए प्रवास करते हैं, यानी माइग्रेट करते हैं अपने नगर की ओर, जहां देखते हैं कि अच्छे काम मिल सकते हैं उधर की ओर हम लोग भी यहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। तो प्रवास किस प्रकार का होता है, प्रवास आपका अस्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, मौसमी भी। तो इसलिए आपका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8 नंबर को देखिए। 8 नंबर क्या कहता है दोस्तों, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू एंड फॉर योर एग्जामिनेशन। सो ऑल क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट, इसलिए प्लीज अच्छे से केयरफुली देखिएगा वीडियो को। तो मैं कहता हूं कि लास्ट तक आपको देखना ही है, क्योंकि लास्ट तक देखिएगा, फायदे में रहिएगा। ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। 8 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियोस को 67% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं दोस्तों। तो निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, मतलब जनसंख्या का चेंज। तो ऑप्शन है प्रवास, आवास, जन्म, मृत्यु। तो अगर मान लीजिए कोई प्रवास कर जाएगा, मतलब माइग्रेट कर जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह चल जाएगा, तो जनसंख्या कमेगी या नहीं, सिंपल सी बात है भैया, कमेगी। हाँ, जन्म अगर ले लेगा तो जनसंख्या बढ़ेगा, या जन्म ज्यादा लेगा तो जनसंख्या बढ़ेगा। मृत्यु अगर ज्यादा होने लगे तो जनसंख्या क्या हो जाएगा, कमेगा। या मृत्यु ना हो तो जनसंख्या क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो जनसंख्या परिवर्तन का ये जो है प्रवास, जन्म, मृत्यु, ये आपके कारक हो जाते हैं। लेकिन आपका आवास जो है, यानी कि घर जो होता है, ये आपका जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट आप लोगों के बाद में देखता हूं तो थोड़ा मुझे अच्छा भी लगता है, फील भी अच्छा होता है। 9 नंबर की बेहतर रहन सहन
सहन शिक्षा और स्वास्थ्य उदाहरण है। बेहतर रहन सहन शिक्षा और स्वास्थ्य उदाहरण किसका? ऑप्शन देखते हैं तब हम लोग आंसर करेंगे। प्रतिकर्ष कारक का, अपकर्ष कारक का, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपके पास बेहतर रहन सहन रहेगा, शिक्षा रहेगी, स्वास्थ्य रहेंगे, तो आप क्या कीजिएगा? अपकर्ष रहिएगा या प्रतिकर्ष रहिएगा? मान लीजिए कि आप गांव में हैं, किसी गांव में हैं, या समझिए सिंपल सी बात, आप किसी गांव में हो, ठीक है, और गांव में वहां पर कुछ चीज का साधन नहीं है, और आपको बगल के शहर में आपको सुविधा मिल जाता है बेहतर रहन सहन का, अच्छे रहन सहन का सुविधा, आपको शिक्षा की सुविधा दी जाती है और स्वास्थ्य की भी सुविधा आपको वहां पे मिल जाती है। तो आप यहाँ क्या कीजिएगा? माइग्रेट कर जाएगा। और मान लीजिए जमीन भी आपको, रहन सहन मतलब जमीन हो गया, तो ये सारी चीज आपको मिल जाती है वहां पे सुविधाएं, तो आप क्या कीजिएगा? यहीं रहना पसंद कीजिएगा, वहां जाना, क्योंकि प्रतिकर्ष वो आपका यहाँ पर प्रतिकर्ष आप हो रहे हैं। आप क्या कीजिएगा? अपकर्ष मतलब कि अट्रैक्ट होइएगा, बेहतर रहन सहन की ओर आप अट्रैक्टिव होइएगा, आप शिक्षा की ओर अट्रैक्टिव कीजिएगा, आप स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दीजिएगा, तो आप कहाँ जाइएगा? अपकर्ष कीजिएगा। यानी कि ये किसका उदाहरण है दोस्तों? अपकर्ष का, यानी हमें अट्रैक्ट करता है। अगर हमें भी आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है इस चैनल पे, तो आप इस चैनल के प्रति अट्रैक्टिव हैं। तो यही है बात। 10 नंबर है, आप अपकर्ष हैं। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। किसका उत्तरदायी है? या आप प्रतिकर्ष कीजिए या आप अपकर्ष कीजिए। प्रतिकर्ष का मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, मतलब हम लोग क्या किए, यहाँ से दूसरे जगह गए तो प्रतिकर्ष हो गया, और कहीं से आए यहाँ पर तो क्या हो गया? अपकर्ष हो गया, मतलब अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ गया। आप मेरे चैनल पे पढ़ने आ रहे हो तो क्या हो रहा है? आप अपकर्ष कर रहे हैं, ठीक है, और किसी और के चैनल पे पढ़ने जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्ष हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके? प्रवास के, यानी कि माइग्रेशन के। और ये आपको ध्यान देना है, ये हम लोग जनसंख्या वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो इसमें बात की जा रही है जन मतलब लोगों के बारे में। लोग क्या करते हैं? रोजगार के कारण, रोजगार की खोज में, तलाश में, अपने अच्छे बच्चों को शिक्षा के क्लास में क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर जाते हैं साथियों। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रवास के लिए। बाकी ऑप्शन को तो देखना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन तो हम लोग को ऊपर में ही मिल गया। उपरोक्त सही नहीं ना है तो नहीं, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न को देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष का कारण नहीं है? प्रतिकर्ष का कारण यानी कि आप वहां से हटना नहीं चाहिएगा। कौन सा चीज इसमें से ऐसा नहीं रहेगा जो जिससे कि मतलब आप हटना नहीं चाहिएगा? तो अगर आपको जलाभाव मिलेगा तो आप वहां से भागना चाहिएगा। जल का, पानी की कमी, तो आप कहिए कि ना ना यहाँ नहीं रहेंगे, चल भाई। बेरोजगारी रहेगा, काम मिलवे नहीं करा तो रहिएगा नहीं, ना रहिएगा। तो बेरोजगारी भी रहेगा तो आप कहिए कि ना ना हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, तो बेरोजगारी में भी आप नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको शैक्षणिक सुविधाएं दी जाए तो आप कहिएगा कि हम यहाँ से जाएंगे, पढ़ने के लिए आपको मिल रहा है ना, तो जाइएगा नहीं। तो आपका इसमें ऑप्शन में आपका शैक्षणिक सुविधाएं सही जवाब हो जाएगा। अगर यही महामारी फैल जाएगा तो आप वहां से जल्दी भागिएगा, दौड़ के भागो, सामान बोरिया बिस्तर दो और भाग जाओ। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष का कारक नहीं है दोस्तों? तो शैक्षणिक सुविधाएं आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, देखते हैं 12 नंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने लाया है, देखिएगा सिलेक्टेड प्रश्न मिलेंगे। इतना मैं कह रहा हूं कि बाकी चैनल से आपको यहां पर अच्छी क्वालिटीज के प्रश्न मिल जाते हैं, अच्छे तरीके से समझाए जाते हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है एक लाइक। करेंगे या नहीं? आप लाइक करना है या नहीं? लाइक कीजिएगा। 12 नंबर है कि जब किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है तो वह कहलाती है। मतलब किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म, वहां पर उच्च जन्म है, उच्च मृत्यु है, मतलब ज्यादा लोग जन्म भी ले रहे हैं और ज्यादा वहां पे मृत्यु भी हो रही है। और वही क्या होता है? बदल जाता है किसमें? निम्न जन्म में और निम्न मृत्यु में। तो वो क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं जनांकिकीय चक्र। जब आप जनांकिकीय चक्र पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर जनांकिकीय चक्र कहते हैं जब क्या होता है, कहीं पे कोई क्षेत्र में, कोई प्रदेश में जनसंख्या उच्च हो और मृत्यु भी उच्च हो, और वो क्या हो जाए? चेंज कर जाए किसमें? जनसंख्या भी निम्न हो जाए, सॉरी मृत्यु भी निम्न हो जाए और जन्म भी कम हो जाए, तो वो किसका कहलाता है? जनांकिकीय चक्र कहलाता है। ये क्या हो जाता है? एक तरह से आपका साइकिल बन जाता है दोस्तों, ठीक है। साइकिल साइकिल, ठीक है, साइकिल साइकिल। 13 नंबर प्रश्न है, देखिएगा 13 नंबर को भी देखिएगा, लाजवाब। आप्रवास से आशय है। आप्रवास से आप क्या समझते हैं? पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, डेफिनेशन पूछ दिया जाता है। तो आप्रवास से आप क्या समझते हो? बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शंस को पढ़कर देखते हैं जरा। कहता है कि प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, तो इसे तो अप्रवास नहीं कहते हैं। अप्रवास का मतलब है प्रवासी जो किसी नए स्थान पर आ जाते हैं, यानी कि जो भी अप्रवासी होते हैं वो नए स्थान पर आ जाते हैं, नए स्थान पर जाते हैं, सॉरी नए स्थान पर चले जाते हैं या नए स्थान पर जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आप्रवास। ध्यान दीजिएगा, टर्म इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन भी आपका सही जवाब हो जाएगा। आप्रवास से क्या है? प्रवासी जो किसी नया स्थान पर जाते हैं। और ये जो ऊपर का ऑप्शन है, ऑप्शन ए को भी जरा देख लीजिए, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं। देखिए एक स्थान से बाहर चला गया तो
उसे इसे कहा जाता है उत्प्रवास। क्या कहा जाता है? उत्प्रवास कहा जाता है। तो ऐसा नहीं कि इसे छोड़ दीजिएगा। तो इसका आपका सही आंसर ऑप्शन बी ही होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर को देखिए। 14 नंबर का था 14 नंबर कि परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म में क्या होता है। मैंने आपको अभी ऊपर वाले प्रश्न में बताया था ना परिवार नियोजन का क्या कार्य होता है। तो आपको बताना है परिवार नियोजन का क्या कार्य होता है। क्या कार्य होता है? मेरे शकल को मत देखो, आंसर करने का प्रयास करो। तो सही आंसर 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी, नियंत्रण लाना। किसमें भाई? तो बच्चों के जन्म में। परिवार नियोजन का काम क्या है? तो बच्चों के जन्म में नियंत्रण लाना। बच्चों के जन्म में नियंत्रण लाना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर को देखिए दोस्तों। क्या कहता है साथियों कि प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं क्या कहलाते हैं। मतलब हम सोचिए कि हम तो ठहरे परदेसी, ठीक है, साथ निभाएंगे, टेंशन मत लीजिए, हम साथ निभाएंगे, परदेसी हैं तो क्या हुआ। तो प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया ना उत्प्रवास। तो ऑप्शन बी, किस बात की देरी, लगा दो ऑप्शन बी पे जवाब अपना। तो उत्प्रवास आपका सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर देखिए। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं क्या कहलाता है दोस्तों। जहां से लोग गमन करते हैं क्या कहलाता है साथियों। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, समझिएगा, मतलब हम यहां से किसी और स्थान पर गए, ठीक है, तो वह स्थान जहां लोग गमन करते हैं, मतलब जहां लोग रहते हैं, जहां लोग पहुंच जाते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं साथियों। तो उस स्थान को कहते हैं उद्गम। क्या कहते हैं? उद्गम। क्या कहते हैं? उद्गम। और समझिए गंतव्य का मतलब क्या होता है। गंतव्य का मतलब होता है कि जिस स्थान में लोग क्या करते हैं, आगमन करते हैं। मतलब हम यहां से गए तो ये मेरा उद्गम स्थान हो गया, और जहां पे हम जाके रुकेंगे उसको कहेंगे कि आगमन हुआ है। मतलब आगमन हुआ है मतलब गंतव्य, गंतव्य मतलब आगमन, आगमन मतलब गंतव्य, याद रखिएगा। आगमन मतलब गया तो गया मतलब, ठीक है, उद्गम। ऑप्शन ए वाला जो आपका सही जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 17 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों। जनसंख्या वितरण को कौन प्रभावित नहीं करता है। जनसंख्या वितरण समझते हैं आप लोग, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कौन प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन है जल की उपलब्धता रहेगी तो क्या, इससे क्या मतलब है, कैसे परिवर्तन होगा जनसंख्या के, नहीं, भू आकृति, जलवायु नहीं, मनोरंजन के साधन जो हैं वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है। और ये सब तो जनसंख्या वितरण को तो प्रभावित करेगा ही। जल की उपलब्धता, अगर जल ज्यादा मात्रा में तो लोग वहां ज्यादा जन रहना पसंद करेंगे, पानी पीने के लिए मिलेगा हमको। भू आकृति अच्छी है, जलवायु वहां की अच्छी है तो कहेंगे ना तनी हवा पानी अच्छा है वहां का, तो वहां रहते हैं। अगला 18 नंबर देखिए। ज्यादा प्रश्न नहीं है, बहुत कम प्रश्न मैंने लाया है और सिलेक्टेड लाया था, ऐसा नहीं है जितने भी प्रश्न थे सिलेक्टेड थे, आपको लगे होंगे सिलेक्टेड, ये बात है। भले ही आपको लगा होगा कि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया लेकिन सिलेक्टेड है। और 18 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी। कितनी थी नहीं, रसोड़े में कौन था, नहीं, कितनी थी जनसंख्या, कितनी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। 2011 में जनगणना हुआ था भारत में। जनसांख्यिकीय संक्रमण की अंतिम तीसरी अवस्था क्या दर्शाती है दोस्तों। जनसांख्यिकीय संक्रमण की अंतिम मतलब जो अंतिम जो होती है तीसरी अवस्था क्या दर्शाती है। तो आपको पता है पहली अवस्था क्या दर्शाती है। प्रथम अवस्था में वही होता है उच्च प्रजननशीलता होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करें तीसरी अवस्था की तो उसी पे फोकस करते हैं। तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब, नगरीय जनसंख्या व उच्च तकनीकी ज्ञान को जनसांख्यिकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था दर्शाती है। तो थर्ड जो आपकी अवस्था है, थर्ड जो स्टेप्स है वो क्या दर्शाती है, याद रखना है ऑप्शन डी। 20 नंबर, करत करत अभ्यास पे जरमति होत सुजान, अपने बनाइए अपने पाइए, आंसर कीजिए पहलवान। तो 20 नंबर है कि जनसंख्या संक्रमण की किस अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है। मतलब मर रहे हैं कम लोग, जन्म ले रहे हैं ज्यादा लोग, तो किस अवस्था में, किस संक्रमण की अवस्था में। हाँ भैया, ऑप्शन ए प्रथम अवस्था में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि द्वितीय अवस्था पता है प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है द्वितीय अवस्था में, और इसमें क्या है कि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है प्रथम अवस्था में। तो याद रखना है ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये भविष्यवाणी के लिए जनसंख्या संक्रमण जो आपका जनसांख्यिकीय संक्रमण बनाया गया था
याद रखिएगा कि क्या होगा। माल्थस का थ्योरी मैंने सोशियोलॉजी में पढ़ाया है कि माल्थस ने कहा कि कुछ साल बाद ऐसा होगा कि लोग इतना बढ़ जाएंगे कि खाना ही नहीं बचेगा। माल्थस का थ्योरी है। बहुत सारे थ्योरी आते हैं, गलत भी होते हैं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि सब सही जाए। प्रवास हो सकता है कहाँ में? गाँव से गाँव में। काहे नहीं हो सकता है? काहे नहीं हो सकता है? मेरा गाँव है टूटा फूटा, तब नहीं अच्छा गाँव में जाकर रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं भैया। ग्राम से नगर में, हाँ जी, कोई रोक देगा? मान लीजिए हमको नगर में जाने का मन कर रहा है तो नहीं जाएंगे? जा सकते हैं, एब्सोल्युटली जा सकते हो। गांव से नगर में बिल्कुल जा सकते हैं दोस्त, नगर से नगर में भी जा सकते हैं, गांव से नगर में भी। तो इनमें से सभी देखिए, प्रवास आपका अस्थायी भी होता है, अस्थायी भी होता है, मौसमी भी होता है, गाँव से गाँव में भी, नगर से नगर भी, गाँव से नगर भी, यानी कि इनमें से सभी। जहाँ मन करेगा वहाँ प्रवास करेंगे। हाँ, यही जगह देता है ना, कहता है कि खराब जगह से अच्छे जगह, अच्छे जगह से खराब जगह। तो अच्छे जगह से खराब जगह कौन जाना चाहेगा? तो उसमें तो आपके ऑप्शंस में थोड़ा सस्पिशन आपको आता ही आता, लेकिन यहाँ पर तो कोई सस्पिशन नहीं, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है 22। आ गया लाजवाब सा प्रश्न आ गया। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए कहता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफाइन सिंड्रोम, एडोप्ट इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम और अचीव इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। मुझे पता था कि भैया ऑप्शन ए सही है, ठीक है, आपको भी पता है कि ऑप्शन ए सही है। मैंने क्यों बताया, मैंने चारों ऑप्शंस को क्यों पढ़ा? क्योंकि यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस में ए आई डी एस आ ही रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन आपके सही जवाब हो जाएंगे। याद रख लीजिए एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये सिंड्रोम है, कोई बीमारी नहीं होती है। ये क्या होता है कि अगर आपको एक बार हो गया तो इसका मतलब लक्षण जो होता है खत्म नहीं होता है, जिसके कारण, और इससे आप लोग चेकअप जानते होंगे किस तरह से चेकअप किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनता है, क्योंकि आजकल पता है सभी को जन्म दर जहां, ठीक है, तो जन्म दर जहां, समझिएगा। ऑप्शन कहता है कि 1000 व्यक्तियों के आगे जीवित शिशुओं की दर, जन्म दर का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने देख लिया कि जीवित शिशु है और जन्म बात की जा रही है, तो जन्म मान जीवित, और जीवित दो जगह है, तो यहाँ पर आगे है, देखिए आगे, और यहाँ पर क्या है? पीछे। तो याद रखिएगा कि 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित शिशुओं की दर को हम लोग कहते हैं जन्म दर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर, मृत्यु दर जहाँ, मृत्यु दर क्या? तो इसका भी सही जवाब आपका ऑप्शन बी ही हो जाएगा। 1000 व्यक्तियों के पीछे मृतक शिशुओं की दर, क्योंकि यहाँ पर भी पीछे को ध्यान देना है और मृतक को ध्यान देना है। केवल मैंने ऑप्शंस में आगे लगा दिया कि ताकि ऑप्शंस मुझे मिल नहीं रहे थे, मतलब प्रश्न कहीं था नहीं, ऑप्शंस मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने किसी तरह से ऑप्शंस को बनाया। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी, 1000 व्यक्तियों के पीछे मृतक शिशुओं की दर। मतलब कि 1000 अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसमें कितने बच्चे जो होते हैं वो मर जाते हैं, उसको मृत्यु दर कहते हैं, और 1000 बच्चे में कितने बच्चे मतलब जीवित रहते हैं उसको कहा जाता है जन्म दर। तो याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है 25 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों 25 क्वेश्चंस मैंने लाए थे, आपके फेवरेट 25 क्वेश्चंस लाए थे मैंने, और आपको फेवरेट लगा भी होगा। फेवरेट नहीं लगा होगा तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा फेवरेट लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, ये भी जरूरी है, और शेयर तो जरूरी है। 25 निम्नलिखित में किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो किसका सबसे ज्यादा अधिक है, किस देश का? तो लैटविया का बहुत अधिक है। अब बोलिए क्या कि एक्सप्लेनेशन कीजिए कितने लड़कियों पे कितने लड़के हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जानने के लिए तो लड़के लोग बेचैन होंगे कि क्यों ना भैया हम लैटविया में चले जाएं, 10-10 को शादी करेंगे, लड़की की संख्या कम है। तो इस कंसेप्ट को जानने के लिए आप रुके रहिए, चैप्टर 3 का इंतजार कीजिए, क्योंकि चैप्टर 3 का पहला प्रश्न मैंने यही सेट किया दोस्तों, और हम लोग जल्द ही चैप्टर 3 के साथ मिलेंगे कल। तो उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों किया होगा। अभी आप याद रखिए कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लैटविया का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है साथियों, याद रखना है। और चैप्टर 3 में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जनसंख्या संगठन वाले चैप्टर में और भी मैंने प्रश्न सिलेक्ट किए हैं, और इस चैप्टर की यहीं पे हो जाती है द एंड ऑब्जेक्टिव की, एमसीक्यू की, और ये सारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका आप पीडीएफ वेबसाइट से पा सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। व्हाट्सएप पे पीडीएफ नहीं मिलते हैं, आप टेलीग्राम पे जुड़ा कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। हैप्पी नवरात्रि, माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।